आज की वीडियो में मैं 4 साल तक लगातार पतंजलि आंवला जूस पीने का अपना अनुभव शेयर करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो पतंजलि या किसी भी कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल 4 सालों से लगातार कर रही हूँ और इस्तेमाल करने के बाद जो भी अनुभव मुझे हुआ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पतंजलि आंवला जूस 1 लीटर क्वांटिटी की प्लास्टिक की बोतल में पैक आता है। बोतल काफ़ी मजबूत है। इसकी कीमत 110 रुपया है, जो कि बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। जब तक ये बोतल सील पैक रहेगी तब तक इसकी शेल्फ लाइफ है 1 साल तक। लेकिन जब हम इस बोतल की पैकिंग को खोल देते हैं तो हमें ये विद इन अ मंथ कंज्यूम करना पड़ता है। 1 महीने में ये आसानी से ख़त्म हो जाता है। मैं पतंजलि ब्रांड का आंवला जूस इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे पतंजलि के प्रोडक्ट पर ट्रस्ट है और ये आसानी से मिल भी जाता है और इसकी कीमत भी सही रहती है। आप चाहें तो अपनी पसंद के किसी भी ब्रांड का आंवला जूस कंज्यूम कर सकते हैं या फिर जब ताज़े आंवले का सीज़न आता है तब फ्रेश आंवला का जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। आंवले के रस का लगातार 4 सालों तक सेवन करने की बात सुनकर हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरे बाल घने और मजबूत होंगे, पर यह धारणा गलत है। ये बात सच है कि आंवला बालों की हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन इसके लिए आंवला को किसी भी रूप में ज़्यादा मात्रा में सेवन करना पड़ता है। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी का बालों की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है, पर बालों के स्वास्थ्य के लिए और भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। बालों को सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिलने पर ही बाल मजबूत और घने होते हैं। जैसा कि टीवी पर स्वामी रामदेव जी बताया करते हैं कि आंवले के जूस के 4 ढक्कन भरकर लेना चाहिए। मैं रोजाना सुबह खाली पेट लगभग 4 ढक्कन आंवला जूस को ग्लास में डालकर उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाकर पी लेती हूँ। इस तरह से पिछले 4 सालों से लगातार पी रही हूँ। मुझे अपने बालों या स्किन पर कोई भी विजिबल रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन लंबे समय तक आंवला जूस पीने से मेरी एक समस्या जरूर दूर हुई है। आज से 4 साल पहले से ही मेरी एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि महीने में कम से कम 2 से 3 बार अचानक मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाया करता था। मैं खुद की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, उसके बावजूद भी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता था। थ्रोट इन्फेक्शन या सोर थ्रोट की शुरुआत होती थी सबसे पहले गले में थोड़े कांटे से होने लगते थे। सादा पानी पीने पर भी तकलीफ होती थी। फिर धीरे धीरे 2-3 दिन में गले की तकलीफ बढ़ जाती थी और फिर गले की वजह से बुखार भी आ जाता था। फिर 2-3 दिन के बाद जब बुखार ठीक होता तो नोज़ रनिंग शुरू हो जाती थी और उसके बाद कम से कम 10 से 12 दिन तक सूखी खांसी बनी रहती थी। मैं इस थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या से बहुत परेशान रहती थी। अक्सर थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह हमारी कुछ लापरवाही होती है, पर मैं कोई भी लापरवाही नहीं करती थी, फिर भी मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो ही जाता था। सोर थ्रोट के कुछ रीजंस होते हैं। नंबर 1, मौसम बदलने पर हो जाता है। नंबर 2, जब हम धूप में घूमकर घर पहुंचते हैं और तुरंत पानी पी लेते हैं, या फिर गैस के आगे काफ़ी देर तक कुकिंग करने के बाद हमारा शरीर कुकिंग की वजह से गर्म हो जाता है और हम तुरंत पानी पी लेते हैं, तभी थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 3, सिंगदाना खाने के बाद तुरंत पानी पीने से भी थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि सिंगदाने में उसका अपना ऑयल होता है। जब हम सिंगदाना खाते हैं तो उसका ऑयल हमारे गले में चिपक जाता है और उस ऑयली थ्रोट में हम तुरंत पानी पी लेते हैं तो पानी ऑयल के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। मैं ये सभी चीज़ों की लापरवाही नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो ही जाता था। मैं अपनी इस समस्या का समाधान सभी से पूछती रहती थी। तब मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने बताया कि तेरा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो गया है, इसीलिए ऐसा होता है और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए तू आंवला खाना शुरू कर दे। तब मैंने उसके कहने पर कुछ दिनों तक आंवला चूर्ण खाना शुरू किया, पर मुझे आंवला चूर्ण खाने में काफ़ी तकलीफ होती थी। फिर मैंने सबसे आसान तरीका पतंजलि का आंवला जूस मॉर्निंग में खाली पेट लेना शुरू किया। मुझे ये पीना काफ़ी आसान लगा। मैं डेली सुबह खाली पेट 1 ग्लास में अंदाजे से थोड़ा सा आंवला जूस डालकर उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाकर पी लेती हूँ।
पीने में इसका स्वाद इतना खराब नहीं लगता है। इसे हम आसानी से पी सकते हैं। मेरी फ्रेंड के कहने पर जब मैंने आंवला जूस डेली पीना शुरू किया तो यकीन मानिए लगभग 1.5 साल तक मुझे इसका कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। यानी कि मैं लगातार डेली मॉर्निंग में आंवला जूस तो 1.5 साल से पी रही थी, पर मेरी थ्रोट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही चल रही थी। इनफैक्ट एक बार तो मेरा विश्वास ही हट गया और मैंने सोचा कि आंवला जूस लेना ही बंद कर दूं। पर मेरी मॉम ने कहा कि आंवला बहुत ही गुणकारी होता है, हो सकता है कि इसका धीरे धीरे फायदा होगा, तू आंवला जूस लेना मत छोड़। इसीलिए मेरी मॉम के कहने पर मैंने आंवला जूस पीना नहीं छोड़ा। यकीन मानिए लगभग पिछले 2 साल से मेरी थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या अपने आप ही खत्म हो गई है। मुझे पिछले 2 साल से थ्रोट इन्फेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, पर आज भी मैं अपना केयर जरूर करती हूँ। जैसे कि धूप से आने पर मैं पानी तुरंत नहीं पीती हूँ और कोई भी चिकनी चीज खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीती हूँ। आंवला जूस से फायदे तो जरूर होते हैं, पर लंबा समय लग जाता है। हम आंवला जूस को लाइफ टाइम के लिए भी रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि हमारे शरीर में जमा नहीं हो पाता। डेली रिक्वायरमेंट की जितनी ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है, उतना लेने के बाद बचा हुआ एक्स्ट्रा विटामिन सी यूरिनेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है और विटामिन सी की हमारे शरीर को थोड़ी अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम इसे लाइफ टाइम के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। सावधानी, जिन लोगों के घुटने में दर्द की समस्या होती है या शरीर में वात अधिक होता है या फिर अर्थराइटिस, जिसे हिंदी में संधिवात भी कहा जाता है, ऐसे सभी लोगों को आंवला जूस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर उम्र के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह के किसी न किसी अच्छे प्रोडक्ट की जेन्युइन जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।